Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Balance Up. Balance your concept and boost your score. आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट 2 में कुछ ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर आज हम पढ़ेंगे जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उससे कुछ हटके। मतलब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मिलेगा हमें कि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। बट लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट वीडियो पे हमने क्या था, फॉर द होल ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला था। इस वीडियो पे हम सीखेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ कि आपने जो इंटरेस्ट निकालना है सिर्फ 6 मंथ के लिए निकालना है, लेकिन उसके लिए भी हमें एवरेज पीरियड चाहिए होगा। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वही फॉर्मूला रहता है जो प्रीवियस वीडियो पे हमने जो पढ़ा था, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। यहाँ पे टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी, टोटल ड्राइंग इक्वल्स टू जो भी हमें अमाउंट गिवन होगी मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है पीरियड फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ बोला गया है कि जो हमारा इंटरेस्ट निकालना है हमने 6 मंथ के हिसाब से ही हमने कैलकुलेट करना है। यानी हमने ड्राइंग में 6 मंथ की करी होगी, ये सारी कंडीशन में 6 मंथ की दी होगी। तो फॉर्मूला देख लेते हैं हम एवरेज पीरियड का। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला भी सेम है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो फॉर्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं है, बस थोड़ी सी हमने क्या करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा देखते हैं यहाँ पे बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि हमारी जो बिगनिंग होगी यानी जो ड्राइंग विड्रॉ होगी बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, जो हम ईयर कंसिडर करेंगे वो ईयर हम लेंगे जनवरी टू जून। हम जून तक क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे टाइम पीरियड है ओनली फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ हम कोई भी 6 मंथ कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ एवरेज पीरियड चाहिए। और एवरेज पीरियड के लिए आप कोई भी 6 मंथ ले सकते हैं, आप अप्रैल से लेकर सितंबर तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या होगा, जो उसने ड्राइंग विड्रॉ करी होगी कब कब करी होगी, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई और लास्ट वन 1 जून। तो जो हमारा एपी का फॉर्मूला था, एपी इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो मेरी फर्स्ट ड्राइंग हो रखी है 1 जैन को। तो यहाँ पे जो हमारा ईयर चल रहा है 6 मंथ का वो चलेगा 1 जनवरी टू 30 जून। तो 1 जनवरी से 30 जून आने में हमारा कितना टाइम पीरियड बचा होगा, हमारे पास टाइम पीरियड बचे होंगे टोटल 6 मंथ। पूरे के पूरे में 6 मंथ यहाँ पे हमें क्या है रिमेनिंग बचे हुए हैं। प्लस हमने लास्ट ड्राइंग कर रखी है 1 जून को, और 1 जून से 30 जून आने में कितना टाइम बचा हुआ, हमारे पास 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, 6 + 1 यानी 7। तो 7 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा एवरेज पीरियड आ गया यहाँ पे 3.5, मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, एवरेज पीरियड हो गया 3.5। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ कहा गया था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हमने कहा था फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, यहाँ पे हमने 6 मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। तो 6 मंथ होते हैं हमारे 1 जनवरी टू
30 जून, तो इसलिए मैंने 1 जनवरी टू 30 जून तक यहाँ पे 6 मंथ काउंट कर दिए। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ क्या था, तो हर बार क्या होगा, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो हम यहाँ पे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग हो रही थी मेरी 1 जैन को, 1 जैन से 30 जून आने में कितना टाइम बच रहा था, 6 मंथ का टाइम बच रहा था। प्लस लास्ट ड्राइंग थी मेरी 1 जून को, तो 1 जून से 30 जून आने में कितना टाइम बचा हुआ है, 1 मंथ का टाइम बचा है। तो डिवाइड कर दिया मैंने इसको 2 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3.5 मेरा आंसर आ गया। ठीक, तो हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे गिवन है, अ पार्टनर विथड्रॉ 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। यहाँ पे लिखा होगा फॉर 6 मंथ या फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, हम लास्ट वीडियो पे हमें याद हो गया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग का हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी फर्स्ट में, कि यहाँ पे टोटल ड्राइंग होगी, जो भी अमाउंट होगी, तो अमाउंट है यहाँ पे 2000, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 6 से। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड हमें 6 मंथ का दिया था। तो टोटल ड्राइंग आ गई मेरे पास 12,000। रेट क्वेश्चन में गिवन है 10%। एपी एवरेज पीरियड जस्ट हमने अभी कैलकुलेट करना सीखा कि एवरेज पीरियड कितना आ रखा था, 3.5 आ रखा था। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 रेट एवरेज पीरियड 3.5 डिवाइडेड बाय 12। तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12। बचा क्या मेरे पास, 100 मल्टीप्लाई बाय 3.5, यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 350 मेरा आंसर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ये तो हमारा क्वेश्चन कंडीशन थी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब हम कंडीशन करते हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ, यानी मिडिल हम करेंगे यहाँ पे। तो मिडिल करने के लिए भी यहाँ पे हम वही कंसीडर करेंगे फिर से मंथ, यानी 1 जनवरी टू 30 जून। 30 जून तक हम यहाँ पे मंथ कंसीडर करते रहेंगे। अब यहाँ पे मिडिल ऑफ ईच मंथ कहा गया है, तो मिडिल ऑफ ईच मंथ को हम यहाँ पे लेंगे हर महीने की 15 तारीख। यानी आप ड्राइंग विड्रॉ करोगे 15 जैन, 15 फेब, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई और लास्ट में आ जाएगा 15 जून। ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो एफी का फॉर्मूला फिर से वही होता है जो हमने पहले पढ़ा था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग हो रही है मेरी 15 जैन को, तो 15 जनवरी से 30 जून आने में मेरा कितना टाइम बच रहा है, मेरे पास टाइम बचेगा यहाँ पे 5.5। कैसे, जनवरी का आधा महीना बचा, फरवरी 1, मार्च 2, अप्रैल 3, मई 4 और जून का पूरा महीना बचा हुआ है। तो ये आ गया 5.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग हो रही मेरी 15 जनवरी को, सॉरी 15 जून को, और 15 जून से 30 जून आने में मेरे पास कितना टाइम बचता है, मेरे पास टाइम बचता है आधे महीने का, यानी 0.5 का। तो दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2,
यानी मेरा फाइनल आंसर आ गया एवरेज पीरियड 3 का आ गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया कि एवरेज पीरियड मेरा कितना निकल गया, 3 निकल गया मिडिल ऑफ ईच मंथ का। इसका भी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। फिर से हम टोटल ड्राइंग का पहले फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हमें याद हो जाए, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अब। तो फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ 4000 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू रेट को हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 100। एवरेज पीरियड जस्ट अभी हमारा काउंट हुआ था 3 अपॉन 12। ये मेरा एवरेज पीरियड आया था बिगिनिंग ऑफ, सॉरी मिडिल ऑफ ईच मंथ का। ये हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया था। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। जो चीज़ें कट हो रही हैं हम कट कर देंगे। 10 से 10 टाइम कट गया, 3 से ये 4 टाइम कट गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 ये कट गया। तो आंसर कितना निकल जाएगा मेरे पास 1000 इंटू 6। यानी मेरा एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा यहाँ पे 6000। तो करो गुजर बड़ी होगी, 0 से 0 नहीं काटा हमने, इस 0 से 0 भी कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 100। तो आंसर आएगा मेरा 100 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया मेरा 600। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया मेरा 600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब इसी तरह हम करेंगे एंड ऑफ ईच मंथ। अब एंड ऑफ ईच मंथ पे कैसे करेंगे, यहाँ पर भी हम ईयर वही लेके चलेंगे 6 मंथ का, 1 जनवरी टू 30 जून। ये 1 जनवरी टू 30 जून इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम जो टॉपिक कर रहे हैं अभी हम कर रहे हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ का कर रहे हैं। तो 6 मंथ में हम 6 मंथ ही लेंगे से बार बार 1 जनवरी टू 30 जून लिया जा रहा है। अब एंड ऑफ ईच मंथ कहा जा रहा है, तो एंड ऑफ ईच मंथ कब होगा 31 जनवरी, 28 या फिर 29 फरवरी, ऐसे ही 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई और 30 जून मेरी क्या होगी लास्ट ड्राइंग होगी। तो अब एपी का फॉर्मूला हमें पता है, एपी इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग हो रही है मेरी 31 जनवरी को, तो जनवरी का पूरा महीना तो चला गया। अब जनवरी से जून आने में कितना महीने बचेंगे, मेरे पास बचेंगे 5 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग हो रही है मेरी 30 जून को, तो 30 जून से 30 जून आने में कितना टाइम बचेगा 0। तो उसको हम करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2, और 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.5 आ गया। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो यहाँ पर भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक चीज़ होगी यहाँ पे कि जो बिगनिंग आ रहा था, बिगनिंग का आंसर आ रहा था 3.5, जो मिडिल आ रहा था मिडिल का आंसर आ रहा था 3, और जो एंड आ रहा है एंड का आंसर कितना आ रहा है हमारा 2.5 आ रहा है। यानी यहाँ पर भी आपका कितने का डिफरेंस बन रहा है 0.5 का डिफरेंस बन रहा है, यानी पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो। यही आपके लिए क्या होगी एक ट्रिक होगी इसको याद करने की, कि 0.5 का गैप होता है तो आप किसी भी एक को याद रखो या बिगनिंग को, उसमें 0.5 माइनस करते हुए आओ, या एंड को याद करो उसमें 0.5 प्लस करते हुए आओ, या मिडिल को याद करो 0.5 ऐड करो 0.5 माइनस करो। अब जैसे आप याद कर सकते हो उस तरीके आप उसे याद पे लेके आ सकते हो। तो इसका भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं एंड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पे पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। तो आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला होता है हमारा टोटल ड्राइंग
फॉर्मूला इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जितने बार आप फॉर्मूला लिखोगे वो फॉर्मूला आपको उतनी बार अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो हमेशा आप फॉर्मूले को लिखा करो जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती। तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आपका 5000 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू रेट था हमारे पास 12%, 12/100 इंटू एवरेज पीरियड था 2.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको हम कट कर देंगे, 12 से 12 कट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, तो हमारे पास बचा 50 इंटू 6 इंटू 2.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 300, तो 300 इंटू 2.5, तो 25 3 जा 75, 2 जीरो पॉइंट लगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आ गया मेरा 750 आंसर आ गया 750.0। तो ये मेरा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया मेरा। तो ये नहीं था कुछ न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व करे। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। अब जो हमने अभी क्वेश्चंस करे थे ये तो करे थे हमने फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। सेम ऐसे ही अभी हमें क्या मिलेंगे फॉर द पीरियड ऑफ कुछ 9 मंथ के क्वेश्चन भी मिलेंगे। जो पीरियड होगा वहाँ पर 6 मंथ की जगह हमें क्या लिखा होगा, 9 मंथ लिखा होगा। तो इसके भी हम कुछ क्या देख लेते हैं, एपी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सिर्फ वो देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व आप खुद करोगे जो प्रैक्टिस सेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। बट यहाँ पे टोटल ड्राइंग निकालने का थोड़ा सा चेंजमेंट एडजस्टमेंट होगा। तो टोटल ड्राइंग को हम निकालेंगे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी पीरियड चलेगा 9 मंथ का। तो पहला कंडीशन आ गई यहाँ पे एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का फिर से फॉर्मूला सेम रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। तो चलो आइए सीखते हैं कि एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा ईयर चलेगा यानी जो मंथ चलेंगे 1 जनवरी टू 30 सितंबर, यानी सितंबर हमारे 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। 1 जनवरी टू 30 सितंबर हमारा क्या चलेगा, 9 मंथ का एक पीरियड हम मान के चल रहे हैं। आप कोई भी पीरियड मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बिगनिंग ऑफ ईच मंथ की बात कर रहे हैं तो फिर से विड्रॉ का वो कब होगा, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर। ये लास्ट ड्राइंग होगी। तो अगर ये भी लिख लेते हैं 1 अगस्त। तो एपी का फॉर्मूला होता है एपी इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग फिर से कब हो रही है, 1 जनवरी को हो रही है। तो जनवरी से 30 सितंबर आने में कितना टाइम बचेगा, हमारे पास पूरे बचेंगे 9 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग हमने कब करी है, 1 सितंबर को करी। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर आने में कितना टाइम बचा है, हमारे पास बचा है पूरा 1 महीना। तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो यह आ गया हमारा 10 डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा 5 आ गया। यानी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का जो एवरेज पीरियड होगा फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ, मेरा आंसर कितना होगा 5 होगा। अब ऐसे ही हम देखते हैं एंड मिडिल ऑफ ईच मंथ, इसके हम सिर्फ
एपी निकालना सीखेंगे, क्वेश्चन हम आप खुद करोगे, क्योंकि जैसे हमने 6 मंथ के क्वेश्चन करे थे वैसे ही उसके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं 1 जनवरी टू 30 सितंबर। तो मिडिल ऑफ ईच मंथ कह रहे हैं, तो मिडिल ऑफ ईच मंथ हो जाएंगे हमारे 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त और 15 सितंबर। ये हमारे क्या होंगे, ड्राइंग को विड्रॉ करेंगे। तो एपी का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग हो रही है मेरी 15 जनवरी को। अब 15 जनवरी से हमारा क्या होगा, 30 सितंबर आने में कितना टाइम बचेगा, तो टाइम बचेगा मेरा 8.5। अब 8.5 कैसे आ रहा है, ये देखो जनवरी का आधा महीना, बाकी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सारे पूरे महीने बचे हुए हैं, तो इसलिए 8.5 प्लस लास्ट ड्राइंग हमने कर रखी है 50 सितंबर। तो 50 सितंबर से 30 सितंबर आने में कितना टाइम बचा है हमारे पास, 0.5, आधा महीना बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई 2, यानी 9 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया मेरा फिर से 4.5। तो ये आ गया मेरा 4.5 फाइनल आंसर। एवरेज पीरियड मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ। इसी तरह हम देखते हैं एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ हम कैसे निकालेंगे, फिर से वही ईयर हमारा 1 जनवरी टू 30 सितंबर। अब एंड बोला गया है तो एंड कब कब होगा, 31 जनवरी होगा, 28 या 29 फरवरी होगा, 31 मार्च होगा, ऐसे ही 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त और 30 सितंबर। ये हमारे क्या होंगे, कुछ ड्राइंग होंगे। तो एपी इक्वल्स टू, तो एपी का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग हो रही है 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी से 30 सितंबर आने में कितने महीने बचते हैं, मेरे पास टोटल 8 महीने बचते हैं, क्योंकि जनवरी का महीना पूरा गया। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग हो रही है मेरी 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से 30 सितंबर आने में कितना टाइम बचेगा, 0। तो डिवाइडेड बाई 2, तो मेरी एपी आ जाएगी 8/2, यानी मेरी एपी आ गई 4। तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। तो अगर यहाँ पर भी अगर आपने नोटिस किया होगा, तो जो हमारे एपी निकले होंगे यहाँ पे पैटर्न में निकले हैं। पैटर्न में कैसे, बिगिनिंग का आया था हमारे पास 5, मिडिल का आया था हमारे पास 4.5 और एंड का आ रहा है हमारे पास 4। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, आपका पैटर्न बन रहा है। पैटर्न फिर से वही 0.5 का। तो यही आपके लिए क्या है, ट्रिक भी है। 0.5 का आपके लिए क्या है, डिफरेंस है। तो इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, याद भी रख सकते हो। तो ये तो हमारी कुछ कंडीशन थी फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ और फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ। अब कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब कंडीशंस क्या होंगी यहाँ पे, कंडीशन ये होंगी कुछ, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट और रेगुलर फॉर सम मंथ, यानी कुछ महीनों के लिए वो क्या करेगा, पैसों को विड्रॉ करेगा। कुछ महीने वो 6 महीने हो सकते हैं, 10 महीने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइव एग्जाम्पल ले रखा है 6 मंथ और 9 मंथ का। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ द ईयर,
यानी पूरे साल के आखिरी पे हमने क्या करना है, इंटरेस्ट को हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड में कोई एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला ही हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम, अब मैं ईपी निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा के दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम। अब पार्टनर, यानी पार्टनर है, विड्रॉ कर रहा है 3500 पर मंथ, 3000 रुपये निकाल रहा है वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने निकाल रहा है, लेकिन कब तक निकाल रहा है, ओनली 6 मंथ। तो उसने जो ड्राइंग विड्रॉ करी होगी सिर्फ 6 महीने के निकाल रही है, बट इंटरेस्ट रेट दे रखा आपको 12% पर एनम। फिर यहाँ पे लिखा गया है फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जब आपका साल खत्म होगा तब आपने उसका इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से समझो क्वेश्चन कि आपका साल तो पूरा चल रहा है जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ये हमारा ईयर चल रहा है, बट पार्टनर ने जो ड्राइंग विड्रॉ कर रखी है 1 जनवरी टू 30 जून, सिर्फ यहीं तक उसने ड्राइंग को विड्रॉ कर रखा है, 30 जून तक, 6 मंथ। इसके बाद कोई ड्राइंग नहीं है, 30 जून टू 31 दिसंबर नो ड्राइंग, कोई ड्राइंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नो ड्राइंग है 30 जून के बाद। अब 1 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइंग निकालना 6 मंथ के लिए 30 जून तक, पर मुझे क्वेश्चन में कहा गया होगा इंटरेस्ट कब निकालो, 31 दिसंबर को निकालो। अब 6 मंथ का एपी जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि 6 मंथ का एपी कितना आया था हमारा, 6 मंथ का एपी हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, 6 मंथ का एपी कितना आया था, कहाँ गया, 6 मंथ की एपी आई थी हमारे पास 3.5 आई थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं, हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका एपी निकालते हैं। अब एपी को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लेके चलने पूरा जनवरी टू 31 दिसंबर तक, फॉर्मूला सेम वही रहेगा, एपी इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कह रहे हैं, तो हम पहले को लिख लेते हैं ड्राइंग उसने विड्रॉ कब कब करी। तो विड्रॉ करी उसने 1 जनवरी को, 1 फेब को, डैश डैश डैश, 1 मई को और 1 जून को। ये उसने ड्राइंग को क्या करा, विड्रॉ किया हुआ है। अब हम कैलकुलेट करते हैं एपी। एपी का फॉर्मूला सेम होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग हो रही है 1 जनवरी को और ईयर क्लोज हो रहा है हमारा 31 दिसंबर को, तो मेरे पास पूरे बचते हैं 12 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग हो रही मेरी 1 जून को, बट मेरा जो ईयर क्लोज होगा कब होगा, 31 दिसंबर को ही क्लोज होगा। तो यहाँ के बाद ही मेरे पास कितना टाइम बचता है, मेरे पास बचेंगे 7 मंथ, क्योंकि जून का पूरा महीना बचा, फिर उसके बाद काउंट कर लो आप, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी 19 डिवाइडेड बाय 2, उसको हम निकालेंगे, एवरेज पीरियड कितना आ गया आपका 9.5 आ गया। तो ये मेरा एवरेज पीरियड आ गया। तो अब इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के देख लेते हैं। तो आईयूडी यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगी हमारी, तो फॉर्मूला वही होता है आईयूडी का, फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला सेम रहेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग कैसे आएगी, टोटल ड्राइंग हमारी आएगी 3500 का फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो 6 से हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3500 मल्टीप्लाई बाय 6। रेट हमारे पास कितना था,
रेट था 12% पर एनम, तो 12/100। एवरेज पीरियड था हमारे पास 9.5 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ से हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जो चीज़ें कट हो रही है उसको इजीली क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जैसे कि 12 से 12 को कट कर दिया हमने। फिर क्या कर सकते हैं हम, 2 0 से 2 0 को कट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब बचा क्या, 35 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 9.5। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 इंटू 6, तो ये आ गया मेरे पास 210। बचा आप 9.5, तो 210 को मल्टीप्लाई कर दो आप 9.5 से, 9.5 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1995। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। तो ये कंडीशन थी हमारी फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ का। देखो इसका एक मेथड और होता है, तो आप पहले यही मेथड यूज कर लो, क्योंकि इसमें एपी आपके नॉर्मल निकाल सकती है। अब 9.5 आपकी एपी आ गई, ये आपके लिए इजी बैठेगा। सेकंड कंडीशन देखो, यहाँ पर भी सेकंड कंडीशन हमने कुछ क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करने के बाद समझाने की कोशिश कर रखी है कि जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है फर्स्ट 9 मंथ के लिए विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ 9 महीने के लिए फॉर द ईयर, यानी पूरे साल में सिर्फ 9 महीने के लिए विड्रॉ करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखी है और कैलकुलेट करना है आईओडी एंड द एंड ऑफ द ईयर, यानी पूरे साल में आखिरी पे हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। तो फिर से यहाँ पे ईयर तो हमारा पूरा चलेगा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और जो ड्राइंग विड्रॉ हो रखी है वो विड्रॉ हो रखी है 1 जनवरी टू 30 सितंबर तक विड्रॉ हो रखी है। यानी आपने ड्राइंग विड्रॉ करी होगी 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, और लास्ट ड्राइंग होगी आपकी 1 सितंबर। तो एपी का फॉर्मूला होता है एपी इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग हो रही है 1 जन को, तो 1 जन से 31 दिसंबर आने में आपके पास कितने महीने बचते हैं, 12 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग हो रही है 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर से 31 दिसंबर आने में कितना टाइम बचेंगे आपके पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 मंथ डिवाइडेड बाई 2, यानी 16 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आ गया 8 आ गया। तो ये हमारा कुछ एपी आ गया। अब हम इसकी निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी। फॉर्मूला लगेगा हमारा फिर से वही टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग ऐसे निकलेगी 3000 मल्टीप्लाई बाई 9 रेट गिवन था हमें 10%, यानी 10/100। एवरेज पीरियड निकला हमारा 8 डिवाइडेड बाई 12। तो कट कर दो 10 से 10, 10 से 10 कट गया, तो उसको 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो मेरे पास अब बचा 300 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2, ये मेरे पास बचा है यहाँ पे। तो उसको सॉल्व कर दो, यानी 900 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1800। तो ये मेरा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ। इसको आप फिर से इजीली देख सकते हो कि क्या क्वेश्चन था, कैसे मैंने इसको सॉल्व कर रखा था। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके से बार बार दोबारा देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपको एक बार में नहीं आए। तो यहाँ पे तो आप देखो फॉर द ईयर, एंड ऑफ द ईयर कहा गया था। अब देखो अगले क्वेश्चन पे हमें डेट गिवन प्रोवाइड कर दी। डेट में भी सेम वही कह रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है हमने कि पार्टनर विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग 4000 पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल,
यानी हर महीने के क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से रुपए निकाल रहा है। और स्टार्ट कब कर रहा है, 1 अप्रैल को। फिर कब तक निकाल रहा है वो, 9 मंथ तक निकाल रहा है। यानी अगर वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करेगा तो 9 मंथ कब होंगे मेरे, अक्टूबर में 6 मंथ होता है, तो अक्टूबर से गिन लो, अक्टूबर में 6 मंथ कंप्लीट हो गए। ये नवंबर 1, 7, दिसंबर 8, जनवरी, तो 31 दिसंबर तक वो क्या करेगा, यहाँ पे ड्राइंग को विड्रॉ कर रहा है, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, क्योंकि उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बच गए, तो हमारे 12 हो गए। लेकिन हमारा जो ईयर चलेगा, ईयर कब चल रहा है, ईयर चल रहा है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। 24 में स्टार्ट हो रहा है और हमने ड्राइंग कैलकुलेट करनी है 25 में, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पीरियड जो अभी आपने निकाला था, एपी हमारा कितना आया था, एपी आया था हमारा 8। इसको समझ में नहीं आया, यहाँ पे दोबारा रिपीट कर गया। एपी कैसे निकाला, एपी यहाँ पे चेक कर सकते हो। एपी हमारा आया था यहाँ पे 8। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आईयूडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी, यहाँ पे 4000 मल्टीप्लाई बाई 9, रेट निकलेगा हमारा, यहाँ पे रेट गिवन होगा 10 अपॉन 100, एवरेज पीरियड निकला था हमारा 8 अपॉन 12। तो फिर से 0 से 0 कट कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो बचा हमारे पास 400 इंटू 2 इंटू 3 भी बचा, तो ये आ गया 800 इंटू 3, तो 8 3 जा होता है 24। तो 24 मेरा क्या आ गया, 2400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, इस क्वेश्चन में डिफरेंस था कि यहाँ पे हमें डेट गिवन थी, 1 अप्रैल से लेके हमने स्टार्ट किया था 9 मंथ के लिए। फिर हमने कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब कैलकुलेट करना था, ऑन 31 मार्च 2025। तो यहाँ पे डेट गिवन थी, और इस क्वेश्चन में हमें डेट गिवन ना हो गया, हमें क्या बोल दिया था सीधे, जो बिगनिंग कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है आपका 9 मंथ के लिए, यानी फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ, और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हमें कब करना है, एट द एंड ऑफ ईयर। जैसे यहाँ पे हमें डेट गिवन नहीं थी और यहाँ पे हमें डेट गिवन थी, पर दोनों में कहने का मीनिंग सेम निकल रहा था, क्योंकि बिगनिंग कर रहा है इस मंथ फॉर फर्स्ट 9 मंथ, स्टार्टिंग के 9 महीने के लिए ड्रॉ कर रहा था, कैलकुलेट करना था एंड पे, तो एंड हमारा 31 दिसंबर को मान के चला था हमने। और यहाँ पे हमें डेट गिवन दी थी, 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं और क्लोज कब कर रहे हो, 9 मंथ बाद, यानी 9 मंथ हमारे क्लोज हो जाएंगे 31 दिसंबर को। लेकिन हमने कैलकुलेट करना है आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन 31 मार्च को, यानी पूरे साल के बाद। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स बना रखे हैं, जो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस ओपन हो रहे हैं, रुको जरा वेट कीजिए। प्रैक्टिस सेट ये रहे आपके लिए, कुछ मैंने 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए बना रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट के लिए। किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, आपको सारे आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।